नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 17 वर्षीय मेल जातक हैं और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस क्षेत्र की पढ़ाई करूँ, साइंस या कॉमर्स की पढ़ाई करूँ। इन्होंने पूछा है मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और इन्होंने पूछा है मेरे पास धन कैसा रहेगा, मैं नौकरी करूं या व्यवसाय करूंगा, प्राइवेट नौकरी होगी या सरकारी नौकरी होगी, मेरी शादी कब होगी और मेरी आयु कितनी रहेगी। मैं इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा, पूरे पाम का विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र हम कुंडली पर डालते हैं। कुंडली को अगर जो हम देखें तो केतु आगे है, राहु पीछे है, शनि बहुत अच्छा फल कभी इन्हें नहीं देगा। अगर जो हम देखें शुक्र आगे है, बुध पीछे है, तो निश्चित रूप से इन्हें चंद्रमा शुभ फल देता रहेगा। अब हम देखें शुक्र इनका 12वें स्थान में बैठा हुआ है। जब भी शुक्र 12वें में बैठता है तो व्यक्ति ज्योतिषी पैदा होता है। अगर जो ज्योतिष सीखेंगे तो ये बहुत बड़े ज्योतिषी बनेंगे, क्योंकि 12वें का शुक्र ज्योतिषी व्यक्ति को बनाता है। अगर जो ज्योतिषी नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जो भी ये चीज बात कहेंगे किसी से, वो जहां तक होगी इनकी बात सत्य प्रतीत होती होगी। और इसका जब भी बाद में शुक्र बैठा है, पत्नी कामधेनु गाय की तरह होती है। हो सकता है वो नौकरी करती हो या इनका जो भी काम करे उसमें अच्छा सहयोग करे, लेकिन परेशानी ये रहती है कि पत्नी थोड़ी रुग्ण रहती है, थोड़ी बीमार रहती है। अगर जो और एक स्थिति देखें, 1 लग्न, 5 नंबर, 9 और 11 में जब भी चारों में ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को एक ऐसा समय आता है कि आप सीधे नहीं व्यक्ति से मिल सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। इतनी अच्छी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, आप सीधे नहीं मिल सकते। हो सकता है कभी अधिकारी बने, हो सकता है कभी ज्योतिषी बने। अगर जो ज्योतिषी बने तो इतने बड़े ज्योतिषी बनेंगे आप सीधे नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अधिकारी बने तो स्थितियां दोनों हैं, अधिकारी के साथ व्यक्ति ज्योतिषी भी बन सकता है, तो अपॉइंटमेंट लेके बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते हो। आपने पूछा था मैं क्या पढ़ूं, तो क्योंकि राहु 5 में बैठा है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी और साइंस का कारक है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं साइंस की शिक्षा आपके लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें मंगल यहां बैठा हुआ है, 6 में बैठा है, तो ऐसे में दुश्मनों को तो आप परास्त कर देंगे, लेकिन रोग रिपू से बच जाएंगे, लेकिन आपको रोग कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। ये पेट से खराबी चलेगी, पेट से खराबी के बाद आपको और कुछ होगा, ऐसे ऐसे परेशानियां मंगल देता रहेगा। लेकिन अगर जो जब भी मंगल होता है यहाँ पर 6 में, तो ये थोड़ा शुक्र को खराब कर देता हो, केतु को। लेकिन शुक्र और केतु अच्छी स्थिति में बैठे हुए तो थोड़ा अच्छा ही फल हमेशा देते रहेंगे। लग्न में चंद्र बैठा हुआ है, जब भी लग्न में चंद्र होता है तो शरीर थोड़ा मोटा होता है, चर्बी युक्त तो होता है, आपको खान पान पर हमेशा ध्यान देना होगा। सूर्य 10 में बैठा हुआ है, जब भी सूर्य 10 में बैठता है तो व्यक्ति का जीवन राजा की तरह होता है, निश्चित रूप से एक राजयोग होता है, और जिसका आगे चल के आप निश्चित रूप से भोग करेंगे। देखते हैं दूसरे घर को और चौथे घर को। दो 4 घर खाली हैं। जब भी 2-4 घर खाली होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है, मेहनत कम में अधिक फायदा होता है। और जो लोग बहुत संघर्ष करके ऊपर जाते हैं उनकी अपेक्षा इन्हें बहुत ही कम संघर्ष करना पड़ता है, और हर चीज जो है इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती है।
देखते हैं अष्टक वर्ग तालिका को। अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो जहाँ व्यक्ति का भाग्य 26 अंक है और कर्म भाव 30 अंक हैं, तो व्यक्ति को कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनती काफ़ी है। जहाँ 27 होने चाहिए वहाँ 30 हैं। लेकिन अगर जो हम देखें धन भाव में, कमाई भाव में, तो वहाँ 30 अंक हैं, बहुत अच्छा धन व्यक्ति कमाएगा अपने जीवन में। अगर जो हम देखें खर्च भाव में 21 हैं, तो यहाँ थोड़ा कंजूसी करेंगे, खर्च करने में काफ़ी खर्च कम करेंगे। लेकिन अगर जो हम बचत भाव में देखें तो 26 अंक हैं, बचत अच्छी करते रहेंगे। अगर जो हम लग्न भाव में देखें तो 24 अंक हैं, क्यों हैं कि यहाँ पर 33 अंक हैं, तो इनका संबंध रहता है रोग से थोड़े और परेशान रहेंगे। इसके लिए आपको अपने खान पान पर पहले से ध्यान देना है। अगर जो हम देखें भाई बहन पराक्रम अच्छा रहेगा, किसी से जातक डरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मंगल बैठा हुआ है और यहाँ 34 अंक हैं, तो बहन भाइयों का प्यार मिलेगा और व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं। अगर जो हम देखें लग्जरियस लाइफ, घर वाहन और लग्जरी में, तो 31 अंक हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें एजुकेशन और संतान में, क्योंकि यहाँ स्वयं राहु बैठा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एजुकेशन में परेशानी करता है, एजुकेशन में उतार चढ़ाव लाएगा और एजुकेशन परेशानी करेगा। अगर जो हम देखें रोग रिपुदण में 33 अंक हैं, दुश्मनों को आसानी से परास्त करेंगे, लेकिन रोग की समस्या आपको लगी रहेगी। अगर जो पार्टनरशिप और शादी के भाव में देखें तो 29 अंक हैं, 29 अंक अच्छे माने जाते हैं, जो शादी अच्छी होगी। और जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हमेशा आपको फायदा रहेगा। अगर जो मृत भाव में देखें 30 अंक हैं, जब मृत भाव में 30 अंक होते हैं तो वही 33 इसमें रोग रिपुदण में, तो कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी आपको कष्ट बना रहेगा। देखते हैं हाथ को। अगर जो हम देखें सर्वप्रथम कलर देखें तो कलर इसका कपासी है और गुलाबी है, मिक्स है, कहीं गुलाबी रहेगा कहीं कपासी रहेगा, बीच में कपासी है। तो जब कपासी होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं निराशावादी होता है, आज क्या होगा कल क्या होगा उसकी स्थिति ले। क्योंकि हम अगर जो शनि की उंगली देखें तो अनामिका की तरफ, जो कि जब भी इधर उंगली झुक जाती है तो व्यक्ति मन में निर्मूल भावनाएं निराशा की रहती हैं और वो आजीवन चलती रहती हैं। लेकिन मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जब इधर ये उंगली झुकी हुई है तो आपकी जो भी शंकाएं हैं वो निर्मूल हैं, निश्चित रूप से आप उन्हें त्याग दें। अगर जो गुलाबी है, गुलाबी भी कहीं कहीं जब गुलाबी होता है व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है, जीवन में अच्छा धन कमाता है, खर्चा भी उसी तरीके से अच्छा करता है। अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार है, बिल्कुल सीधा है, बहुत अच्छा है, धनुषाकार न होते हुए सीधा है। जब ऐसा होता है व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और जो भी मौके इस जीवन में आपको मिलेंगे एक भी मौका नहीं छोड़ोगे और कैच करके इस जीवन में आगे बढ़ोगे। पाम का आकार देखें, बिल्कुल आयताकार है और वर्गाकार दोनों है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम देखें वर्गाकार भी है, जब वर्गाकार होता है तो आप मेहनत के भी कार्य कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखें सकरा है, नीचे चौड़ा है, जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति या तो नौकरी करेगा, अगर जो कभी व्यापार करा तो वो आप अकेले नहीं करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, क्योंकि आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि ये लेखाओं के बीच में बहुत कम गैप है। जब यहाँ कम गैप होता है तो व्यक्ति किसी न किसी का सहारा हमेशा लेता, कोई भी डिसीजन बहुत तेजी से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। अगर जब अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है, जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अगर जो हम मणिबंध को देखें, मणिबंध फर्स्ट देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ तक तो ठीक है 35 से, लेकिन 35 साल के बाद काफ़ी चौड़ी हो गई है, जिसकी वजह से क्योंकि आपका मंगल छठवें में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। देखते हैं धन रेखा को। अगर जो हम धन रेखा को देखें
तो धन रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 25 साल के बाद धन रेखा आपकी अच्छी है। उसके बाद 35 साल से और अच्छी है, लेकिन आपको 50 से लेके और 60 के बीच धन की कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। लेकिन 60 साल के बाद धन आपके पास आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो इसमें सुख की रेखा नहीं बनी हुई है। जब सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति आपाधापी का जीवन जीता है। धन तो रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन उनका उपभोग नहीं कर पाता। उसकी एक स्थिति अगर जो हम और देखें तो आपकी ये जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी जीवन रेखा सीधी होती है और अगर जो ये रेखा न हो तो व्यक्ति और हृदय रेखा थोड़ी गाढ़ी है और रेखाओं की अपेक्षा, तो आपाधापी का आप जीवन जियोगे। ऐसी परेशानियाँ लगी रहेंगी आपको, अनवांटेड परेशानियाँ जीवन में आती रहेंगी। अंगूठे को देखें, अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है, लंबाई लिए निश्चित रूप से अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज देखें। फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। तर्क शक्ति ज़्यादा रहेगी और निश्चित रूप से तर्क शक्ति आपकी ज़्यादा रहेगी। जब किसी को कोई जवाब देना होगा तो क्या उससे बोलना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये भी आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन जब किसी को आपको समझाना होगा तो निश्चित रूप से आप उसे 2 बार में समझा पाएंगे, 1 बार में नहीं समझा पाएंगे। फैलेंज देखें, यहाँ पर नुकीला है। जब नुकीला फैलेंज होता है तो व्यक्ति तेजी से कार्य करता है और दूसरों से भी तेजी की अपेक्षा रखता है। यहाँ पर देखें, इसमें बिल्कुल ही गांठ नहीं है। जब बिल्कुल गांठ यहाँ पर नहीं होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य में कहीं न कहीं परेशानी जीवन में रहती है। देखते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली को देखें, अच्छी लंबाई लिए। जब अच्छी लंबाई लिए तर्जनी उंगली होती है तो निश्चित रूप से विवेकी ज्ञानी व्यक्ति रहता है। काफ़ी बड़ी है, अनामिका की लगभग बराबर है, लेकिन अनामिका थोड़ी बड़ी है। लेकिन अगर जो हम देखें, इसका झुकाव देखें, मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुक जाती है तो धार्मिक भावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं काफ़ी बनी रहेंगी। मध्यमा उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव के साथ में। अगर जो इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है तो मन में शंकाएं लगी रहेंगी, आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसी शंकाएं आपके मन में कहीं ना कहीं लगी रहेंगी। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी होती है रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी। 1 लाख निश्चित रूप से, अगर जो 10,000 जेब में तो 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। इसका झुकाव देखें, मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। जब ऐसा होता है और अगर जो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है तो ये राजयोग का निर्माण है। और जब व्यक्ति के हाथ में राजयोग होता है तो व्यक्ति नौकरी करता है, क्योंकि आपके में क्लियर राजयोग बना हुआ है। और अगर जो हम इनके पर्वत देखें तो गुरु पर्वत जब अच्छा हो, लेकिन गुरु पर्वत आपका अनबैलेंस है तो ये बैलेंस बिगाड़ रहा है राजयोग। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो राजयोग आपके हाथ में स्पष्ट है। आपने पूछा था नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे और आपकी अच्छी जॉब रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में स्पष्ट राजयोग बना हुआ है। और अगर जो हम आपकी रेखाएं भी देखें, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा बिल्कुल क्लियर है। जब रेखा क्लियर हो, गुरु पर्वत अच्छा हो और ये अनामिका फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है और ये आपकी जो है अनामिका के फर्स्ट फैलेंज स्मॉल फिंगर पहुंच रही और ये अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, तो ऐसे क्लियर आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है। देखते हैं इसका झुकाव देखें, अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर होता है तो जीवन में धन पाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम बुद्ध क्षेत्र को देखें, बुद्ध क्षेत्र आपका अच्छा है। जब बुद्ध क्षेत्र अच्छा होता है, व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, निश्चित रूप से नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है। क्योंकि अभी 17 साल उम्र है, अभी लाइनें नहीं बनी हैं, निश्चित रूप से आगे लाइनें बनेंगी। इसमें जब लाइनें बनती हैं, बुद्ध पर्वत अच्छा हो, व्यक्ति सुंदर दिखता है और व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा उभार जो है यहाँ पर है, काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे।
अगर जो सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का सरकार से लाभ मिलता है, क्योंकि सूर्य पर्वत सरकार से लाभों का है, सरकारी नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार करोगे तो व्यापार का, और व्यापार में विस्तार का। अगर जो हम इसमें बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ एक चतुर्भुज बना। जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति अपनी औकात से ज़्यादा अच्छे से रहता है। मोहल्ले पड़ोस में जो भी लोग रहते होंगे आपकी अपेक्षा आपके अच्छे से नहीं रह पाते होंगे। आप भले ही 1 लाख रुपए कमाएं, पड़ोसी 2 लाख कमाए, लेकिन वो सोचेगा इसके पास बहुत धन है। ऐसी स्थितियाँ चतुर्भुज बना देता है। यहाँ पर ये बना हुआ है चतुर्भुज। तो जब ये चतुर्भुज होता है तो मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी देखें अगर जो, तो 1 2 कम से कम आपके 3 घर होंगे इस जीवन में। जब 3 घर होंगे तो मल्टी सिटी प्रॉपर्टी, एक से अधिक जगह पर आपकी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। अगर जो इसमें सूर्य रेखा हम देखें तो सूर्य रेखा आ रही है, यहाँ से आ रही है। जब सूर्य रेखा यहाँ से आती है मस्तिष्क रेखा से, तो व्यक्ति अपने मानसिक जो काम होते हैं उनके द्वारा जो व्यक्ति है तरक्की इस जीवन में पाता है। देखते एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है व्यक्ति की आर्ट क्षमता अच्छी रहती है, और व्यक्ति के जो भी जीवन में सोचता है कि मेरा ऐसा हो जाए, तो वो उसकी इच्छा कभी न कभी इस जीवन पूरी होती है। यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 बनी है। नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 होती हैं। व्यक्ति को ज्ञान पर घमंड होता है, ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। अगर जो अभी आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक यस साइन बन रहा है। जब यस साइन बनता है तो निश्चित जीवन में व्यक्ति अच्छी तरक्की करता है और अच्छी प्रसिद्धि इस जीवन में पाता है। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति कई करोड़ का आसामी होता है, 10-20 करोड़ का व्यक्ति आसामी रहता है आगे जीवन के साथ। क्योंकि मैंने आपकी कुंडली भी देखी तो उसमें क्योंकि सूर्य बैठा है 10वें स्थान पे, जब भी सूर्य 10वें स्थान में बैठता है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप या तो बड़े अधिकारी बनेंगे या फिर अच्छे नेता बनेंगे। दोनों चीज़ें संभव रहती हैं, क्योंकि सूर्य जो रहता है 10वें का, व्यक्ति को नेता भी, बड़ा नेता बना देता है कभी कभी। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत देखें तो अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है, आलस क्या है पता नहीं चलता है, और व्यक्ति कर्मशील रहता है, और भाग्य का हमेशा साथ जीवन में मिलता रहता है। अगर यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र 12 स्थान पे बैठा है, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना है और यहाँ पर ये लाइनें बनी हैं, तो हम ऐसे में कह सकते हैं अगर जो आप कभी ज्योतिष सीख गए तो निश्चित रूप से आप बड़े ज्योतिषी इस जीवन में बनने की पूरी उम्मीद आप रहेगी। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति का कोर्ट केस हो जाए, कचहरी हो जाए, व्यक्ति हारता नहीं, और व्यक्ति जो भी एक बार ठान लेता है अपने जीवन में वो पूरा करके रहता है। यहाँ देखते हैं ऐसी लाइन बनी। जब भी ऐसी लाइन बनती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपके जो संबंध इस जीवन में रहेंगे, अपने से बड़े लोगों के साथ रहेंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा, उन लोगों से, और आपसे भी वो लोग लाभ लेंगे निश्चित रूप से। अगर जो हम देखें यहाँ पर अर्ध शुक्र वाला बना हुआ है, थोड़ा टूटा है, अगर जो जुड़ गया तो जहाँ सामान्य व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा वहाँ 5 रुपये कमाएंगे। लेकिन अभी टूटी स्थिति में देखें, टूटी में भी जहाँ एक व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा, आप में 2 रुपये कमाने की क्षमता रहेगी। लेकिन जब भी शुक्र बलय होता है तो व्यक्ति जब भी घर में पैदा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के घर वाले धनवान हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है, जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है जीवन रेखा के स्टार्ट में, और अगर जो शुक्र बल बनाओ तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जब भी आपके घर में आपका जन्म हुआ होगा तो घर की स्थिति धन की स्थिति अच्छी हो गई होगी और वैल्यूएशन घर की बढ़ गई होगी। यहाँ पर देखते एक चतुर्भुज भी बना है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है।
जब भी त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान रहता है और वो उसमें प्रवीण भी हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ में ज्योतिष योग बना हुआ है, 12वें स्थान का शुक्र बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप ज्योतिषी नहीं भी रहेंगे तो भी आपको कुछ ईश्वरीय कृपाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि अगर जो एक लाइन हम यहाँ पर देखें, ये लाइन बनी हुई है, ये ईश्वरीय ज्ञान रेखा है। जब भी किसी हाथ में ईश्वरीय ज्ञान रेखा होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसे अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान रहता है, ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही अच्छा रहता है। देखें गुरु पर्वत को, अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए यहाँ पर है। जब भी यहाँ उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति को अपने घर में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जब भी आप कमाओगे इस जीवन में तो अपने घर वाले लोगों के लिए ज़्यादा खर्च करोगे, क्योंकि हम देखें अगर जो आपके तृतीय भाव में 34 अंक हैं तो भाई बहनों पर हमेशा आप अच्छा खर्च करोगे। पराक्रम भी रहेगा लेकिन खर्च भी आपको उन पर करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारियां जीवन में उठानी पड़ेंगी। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, जब भी यहाँ होता है तो व्यक्ति की शादी देर से होती है। शादी देर से होने के साथ साथ व्यक्ति की थोड़ा पत्नी से कम बनती है किसी न किसी एक बात पर। बनने वाले मार्कों को देखें, चतुर्भुज बना, बड़े घरों में रहने का आपको मौका मिलेगा इस जीवन में। लाइनें ऐसी बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं व्यक्ति ज्योतिष की तरफ जाता है, गुप्त विद्याओं की तरफ जाता है और व्यक्ति सेवाभावी रहता है समाज का, क्योंकि और ईश्वर का भी सेवाभावी रहता है, क्योंकि आपकी उंगली मुड़ी हुई है और बैंड है यहाँ पर जो लाइनें बनी है, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर के सेवाभावी रहेंगे। देखते हैं उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और जब किसी से मिलोगे एनर्जी से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो स्वयं उसे संकट का सामना करने में आप सक्षम रहोगे। निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल बहुत अच्छा है, स्वभाव आपका एनर्जेटिक बना रहेगा। चंद्र पर्वत देखें, जब चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छे लगेगा, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तुएं, और व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी रहती है। अगर जो 100 रुपये का सामान खरीदोगे घर वाले कहेंगे ये 120 रुपये का सामान है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा क्रॉस सा बन रहा है, जब क्रॉस बनता है और यहाँ पर देखें ये मध्यमा उंगली जो गैया नामका की ओर, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मन में बनी रहती है ये। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ये निर्मूल है, इसे आप छोड़ दें। यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना है, जब भी चंद्र पर चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। अगर जो आपके सामने कोई भी गलत कार्य होगा तो आप निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है, समतल है। जब भी राहु क्षेत्र अच्छा उभार लिए व्यक्ति के पास काम करेगा व्यक्ति 100 रुपये का, और आपको कम से कम 150 रुपये के इस जीवन में प्राप्ति होगी। केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र भी अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन भी अच्छा रहता है व्यक्ति का, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, और आजीवन जो है व्यक्ति के पास अच्छा धन आता रहता है। अगर जो केतु पर बनने वाले हम मार्कों को देखें तो यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है। जब मत्स्य चिन्ह बन रहा है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे। दूसरा, व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होता है जब भी यहाँ होता है, तो अगर जो आप छोटी भी डिग्री हासिल इस जीवन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री देखें तो निश्चित रूप से अच्छी डिग्री भी आपके पास रहेगी। और केतु पर मत्स्य चिन्ह बना है तो जो भी आपके साथ की डिग्री लेंगे तो आप उसमें सबसे व्यक्ति होशियार रहता है। जब भी यहाँ रहता है तो भले ही वो अगर जो स्नातक की डिग्री ले, लेकिन जो ज्ञान रखता है वो पीएचडी के बराबर रखता है। लेकिन इसका एक लाभ और होता है, जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है, और व्यक्ति पद निर्माण को प्राप्त इस जीवन में होता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें तो आपका शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्यार रहता है, बच्चों से प्यार रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है, लग्जरी वस्तुओं का शौक रहता है। लेकिन इस पर लाइनें देखें तो लाइनें छोड़िए तो अभी
कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चिंता है, परीक्षा की हो या और कोई हो, ऐसी चिंताएं लगी रहेंगी। लेकिन मैं आपको इनके लिए, राहु रेखाओं के लिए उपाय दूंगा। अगर जो आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति ऐसी बनाई है, बिल्कुल ढलमा है। जब ऐसी ढलमा रेखा होती है हृदय रेखा, तो दुश्मनी क्या होती है आप जानते नहीं हैं। अगर जो रेखा का पार्ट यहाँ पर जा रही है, गुरु की तरफ देखती है, तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति कभी न कभी बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिल जाते हैं। लेकिन व्यक्ति ईमानदार बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति पर जब भी गुरु पर्वत की तरफ लाइन देखे तो विश्वास किया जा सकता है। अंत में रेखा दृशाखी है। जब भी अंत में विष्णु तिलक बनता है लाइन में, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक हमेशा आपके जीवन में धन बना रहेगा। यहाँ पर देखें ऐसी फ्लड लाइन है। माता पिता की आप सेवाभावी रहेंगे, हमेशा उनकी सेवा करते रहेंगे। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा थोड़ी अन्य रेखाओं की तरह गाढ़ी है, तो क्योंकि जीवन आपादापी का आपका रहेगा, भाग दौड़ का रहेगा, क्योंकि मणिबंध में सुख की रेखा भी नहीं है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देगा, मस्तिष्क रेखा यूँ चली। जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो निश्चित रूप से, और गुरु के नीचे से निकली है और जीवन रेखा से जुड़ के निकली है। जब भी जीवन रेखा से जुड़ के निकलती है तो व्यक्ति अपने समाज की व अपने घर की परंपराओं को लेकर इस जीवन में आगे बढ़ता है और नियम कानूनों को मानने वाला होता है। कायदे कानूनों से चलता है और कानून अनुसार ही कोई काम करता है। लेकिन अगर जो देखें जब इतनी बड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त होता है, और निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे। और कोई न कोई मन में जब इतनी बड़ी रेखा रहती है तो महत्वाकांक्षी रहता है, साथ में कुछ न कुछ हमेशा मन में चलता रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, इसमें त्रिभुज भी बने हुए हैं, त्रिभुज भी बने हुए हैं इस लाइन पर। जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी को कभी धन उधार नहीं दें, आपका धन मारा जाएगा। लाइन को देखें सीधी है लाइन। जब भी सीधी लाइन होती है तो क्योंकि इसका संबंध स्पाइनल कॉर्ड से होता है, तो ऐसे में आप जब 1 आध घंटे 1-2 घंटे बैठ जाते होंगे कहीं, तो आपकी पीठ अकड़ती होगी, फिर आपको फिर सीधा होना पड़ता होगा। लेकिन जब सीधी रेखा होती है, आपकी सीधी रेखा है, ऐसे व्यक्ति को कोई भ्रम में नहीं डाल सकता है और परेशान नहीं कर सकता है मानसिक रूप से, क्योंकि ये काफ़ी सशक्त व्यक्ति होता है। जिसकी भी लाइन सीधी होती है, अगर यही लाइन ऐसी होती तो आपको लोग बहला फुसला सकते थे, लेकिन जब भी लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो कोई किसी को आपको नहीं बहला फुसला सकता, क्योंकि मानसिक स्तर आपका काफ़ी ऊँचा होगा और लोगों की अपेक्षा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है। जब जीवन रेखा यूँ चलती है तो निश्चित रूप से परिवार से प्रेम रहेगा, समाज से प्रेम रहेगा और सुखद जीवन जीने की आपको चाह बनी रहे, क्योंकि जीवन रेखा काफ़ी बेहतर है। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक बना हुआ है मत चिन्ह। जब मत चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से जब भी आपका घर में जन्म हुआ होगा, घर धनवान हुआ होगा और आगे तरक्की किया होगा। अन्य मार्गों को देखें तो ये लाइन बनी है, ऐसी लाइन बनी। जब ऐसी लाइन बनती हैं तो व्यक्ति को स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, व्यक्ति उन स्थितियों परिस्थितियों से बाहर आ जाता है और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका कमाता है। अगर जो अदर मार्ग देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना। जब ऐसा त्रिभुज बनता है, दिखाता है आपके पास कोई न कोई बड़ी डिग्री रहेगी। यहाँ पर देखें 19-20 साल पर आपका अलगाव हो जाएगा घर से, फिर घर पर आ जाएंगे 24-25 पर, उसके बाद 25-26 पर आपका फिर 25 के लगभग अलगाव हो जाएगा। फिर शायद आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे। यहाँ पर देखें तो जब उम्र रहेगी आपकी
14-15 साल कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी आएगी। 17-18 पर आएगी। उसके बाद आपको 25 साल पर परेशानी आएगी। 25 के बाद शारीरिक परेशानी आपकी आएगी। यहाँ पर उम्र पड़ेगी आपकी 30 साल, 30 और 35 के बीच। फिर अगर जो हम देखें एक राहु रेखा यहाँ पर है, उम्र पड़ेगी आपकी 40 साल। यहाँ पर देखें तो 50 साल पड़ेगी। यहाँ पर अगर जो देखें तो 60 साल पड़ेगी। 60 साल पर आपके पास बहुत बड़ा ऑफशूट है। 60 साल पर 55 और 60 के बीच कम से कम आप 2-3 प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे। यहाँ पर अगर जो हम देखें यहाँ बिल्कुल क्लियर त्रिभुज बना है, डबल त्रिभुज होते हैं तो व्यक्ति 2 प्रॉपर्टियाँ खरीदता है, क्योंकि आपके हाथ में 2 घरों का 2 या 3 घर, आपके कम से कम 3 प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। अगर जो हम आपकी तरक्की की बात करें तो यहाँ लाइन है 25 साल पर, तो निश्चित रूप से आप 25 साल के लगभग अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अगर जो हम बेहतर स्वास्थ्य देखें तो 35 साल तक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन 35 साल के बाद लाइन जो है थोड़ी चौड़ी हो गई है, अपेक्षाकृत जब चौड़ी हो जाती है। लेकिन अगर जो हम देखें 60 के बाद तो 60 से 70 के बीच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी। यहाँ पर भी 50 से 60 के बीच भी थोड़ी परेशानी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 70 के बाद तो 70 के बाद स्वास्थ्य हमेशा बेहतर आपका जीवन में बना रहेगा। यहाँ पर लाइन ऐसे भी है। जब ऐसे लाइन होती है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर कार्य करता है, वहीं से आजीविका कमाता है। यात्राएं भी आपकी भरपूर होती रहेंगी, क्योंकि ऐसी लाइन बनी है। 2 यात्राएं आपकी काफ़ी होती रहेंगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, भाग्य रेखा यूँ चली है, ऐसी चली है, टूट टूट के चली है, क्योंकि उम्र अभी आपकी 70 साल है। तो भाग्य रेखा जब ऐसी चलती है, जब ऐसी जुड़ के चलती है, नीचे थोड़ी जीवन रेखा का भी सपोर्ट होता है, तो व्यक्ति ऐसे में या तो 25 साल की 27 साल तक व्यक्ति आगे ग्रो कर जाता है, या व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ इस जीवन में मिलते हैं। अगर जो अच्छे धन का आगमन हम देखें तो अच्छे धन का आगमन 25 साल से आपके पास चालू हो जाएगा। 33 साल पर 32-33 पर आपका खर्चा होगा। 35 साल पर आप कोई प्लॉट खरीदें या घर खरीदें, यहाँ स्थिति दिख रही है मुझे अभी में। और 38 साल पर आपका कोई खर्चा होगा, और यहाँ पर 41 साल पर आप फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उसके बाद हम देखें 48 साल पर आपका खर्चा होगा कोई, 50 साल पर आपका कोई खर्चा होगा। अब हम देख रहे हैं कि एक ये लाइन है, भाग्य रेखाएं जब भी 2 होती हैं तो व्यक्ति के पास 2 तरफ से धन आता है। क्योंकि मैंने आपकी कुंडली में वो भी बताया था, शुक्रवार में जब भी शुक्रवार में होता है तो जो पत्नी आती है ये उस व्यक्ति की, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्य करती है। हो सकता है वो पत्नी आपकी नौकरी करे, जिसके लिए आपके पास दो भाग्य रेखाएं। अभी क्योंकि ऐसे देखते हैं मस्तिष्क रेखा, लेकिन हम निश्चित रूप से ये लाइन सीधी जुड़ेगी। जब ऐसी लाइन अगर जो सीधी जुड़ी, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपके आय के साधन 1 से अधिक रहेंगे। अगर जो हम बेहतर धन की बात करें, मैंने बता दिया 25 साल के बाद आएगा, लेकिन अगर जो हम देखें 37 साल के बाद बहुत अच्छा धन आएगा। 37 के बाद आजीवन धन चलता रहेगा। 50 के बाद और अच्छा आएगा। आपके पास ये लाइनें हो जाएंगी। एक लाइन इधर से भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, उससे आपको साइलेंट इनकम होती रहेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा भी बनी नहीं है। बुध रेखा यूँ चल रही है, टूट टूट के चलती है। जब भी बुध रेखा टूट टूट के चलती है तो निश्चित रूप से यहाँ एक लाइन भी बनी है, इधर भी लाइन है। तो जब ऐसी लाइन होती है तो
पेट में गैस की समस्या बनी रहती है। इसलिए आपको खान पान पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका मंगल भी छठे घर में है। जब भी छठे घर में मंगल होता है तो पेट की गैस से प्रॉब्लम देता है। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा यूँ बनी है, जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति का लोगों को सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी हैं तो व्यक्ति अपने मन में कोई ना कोई एक टारगेट फिक्स कर लेता है, उस टारगेट को वो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आपकी लाइनें बहुत अच्छी हैं। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, हृदय रेखा, जीवन रेखा, जब तीनों अच्छी होती हैं तो वो टारगेट फिक्स करके व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसी स्थितियाँ जीवन में आपके बनती रहेंगी। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में थोड़ा विलम्ब होता है। जब भी मंगल रेखा होती है तो कामों में विलम्ब होता रहेगा आपके। अगर जो हम यहाँ देखें चंद्र थोड़ा दबा हुआ है, चंद्र पर्वत है। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो अच्छी हंसी मजाक करते होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उबाल लिए, जब भी यहाँ उबाल लिए होता है तो निश्चित रूप से सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। एक लाइन यहाँ भी बनी हुई है। जब ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं आपको अपने कभी न कभी अपने पिता से, भाई से या ससुराल पर साले से कोई न कोई, या बहनोई से कोई न कोई आपको परेशानी रहेगी, या फिर हो सकता उनसे न हो, राजस्व विभाग के कभी न कभी किसी रूप में आपको चक्कर लगाने पड़े। इस तरीके से मैंने इस अच्छे पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए। सवाल एक बार हम फिर देख लेते होंगे। पढ़ाई किस लाइन में करें तो मैंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है तो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि मंगल 6 में बैठा हुआ है और थोड़ी ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। जब भी जीवन रेखा सीधी होती है, क्योंकि और तो स्थितियाँ आपकी अच्छी रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। आपने पूछा धन कैसा अच्छा रहेगा, तो आपके पास धन बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यह मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी सूर्य पर मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति करोड़ों का आसामी होता है। और सूर्य बैठा हुआ है आपका 10वें स्थान में, तो आपकी बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। आपने पूछा नौकरी करेंगे या व्यवसाय, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, और अच्छी नौकरी आपको इस जीवन में प्राप्त होगी। आपने आयु के लिए पूछा है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आयु में बताता नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। आपकी आयु करीब यहाँ से अगर जो हम देखें इस लाइन पे तो 70 से ऊपर है। अगर जो आपने पूछा है शादी के लिए पूछा था, तो शादी के लिए अगर जो मैं देखूं तो शादी के लिए 25 साल या 27 साल, दो में आपकी शादी होगी। या आप अगर जो 25 साल में होगी, 25 साल में नहीं हुई तो 27 साल में आपकी शादी होगी। दो में एक जगह कहीं ना कहीं शादी, 1-2 साल आगे पीछे की पूरी उम्मीद हमें है। इस तरीके से आपके जो भी सवाल थे मैंने क्लियर किए हैं। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में अच्छी तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।